हरिः ओम्। ॐ नमः परमात्मने नमः। श्री सच्चिदानंद श्री जुगल विहारिणे नमः। सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यावृतिं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुष ते श्रीचरणारविन्दं प्रत्याशुजेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसां यद्गारण्यं वन्दे महापुरुष ते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो चरण सरोज रज निज मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारु बुद्धिहीन जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मुहि हरहु कलेश विकार अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक कारण तरण सो तेरो आधीन। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। बोलिए जुगल विहारिणी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज परम पवित्र पावन श्रीमद्भागवत महापुराण
सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ का आज तृतीय दिवस है। आप सभी भक्त भाव श्रद्धापूर्ण होकर श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्यारे एक ऐसा पावन पवित्र ग्रंथ है जिसकी महिमा हम आप सब जैसे अल्पज्ञ नहीं गा सकते, नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का स्वयं वांग्मय स्वरूप है, उनका विग्रह है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्वरूप है, स्वयं श्री कृष्णचंद्र हैं। आज कथा का तृतीय दिवस। जो भक्त इस श्रीमद् भागवत महापुराण को भाव श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करता है, उसको पुनः इस मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। अन्यत्र ये जो जलचर थलचर नभचर कीट पक्षी पतंग जितने हैं, जितनी प्रकार की योनियां भोगना पड़ता है, उनको इन योनियों में जन्म ही नहीं लेना पड़ता। श्रीमद् भागवत एक ऐसा दिव्य अमृत रत्न है प्यारे। प्रथम दिवस की कथा में हम आपको बताए, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुधा अमृत राजा परीक्षित को श्रवण कराने के लिए उधत हुए, तैयार हुए, तो अपना काम बनाने में देवता बड़े कुशल होते हैं प्यारे। जब उन्हें लगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत श्री सुखदेव जी महाराज व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, तो देवता स्वर्ग से वो अमृत का कलश लेकर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के सम्मुख उपस्थित हुए और बोलते हैं सुखदेव जी महाराज से कि ये कथा अमृत आप हमें पिला दीजिए और इस कथा अमृत के बदले में श्रीमद् जो ये स्वर्ग का अमृत है, तो ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इनसे इनका उद्धार हो जाए। क्या जरूरत थी देवताओं को, लेकिन अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल, बड़े चतुर, बहुत बड़ी चातुर्यता उनके रग रग में व्याप्त थी। देवता इतने चतुर हैं प्यारे कि कोई भी इस धरा पर जितना सुख शांति वैभव भजन कीर्तन सत्संग जो इस मृत्यु लोक में दुर्लभ है, वो स्वर्ग लोक और किसी लोक में दुर्लभ नहीं है प्यारे। हनुमंत लाल भगवान श्री लक्ष्मणाग्रज लोकाभिराम स्वयं श्री सीतारामचंद्र जब साकेत धाम को जाने लगे, हनुमंत लाल से बोले प्यारे आप भी चलिए। हनुमंत लाल ने लालजी महाराज आंजनेय श्री हनुमंत लाल पूछते हैं कि जो सत्संग मुझे इस मृत्यु लोक में आपके सम्मुख आपके साथ रह के करने को मिला, वो वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम जी बोले कि वहां ये सब करने को नहीं मिले। हनुमंत लाल बोले कि तब प्रभु क्षमा करिए, इस पृथ्वी इस धरा को इस मृत्यु लोक को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए प्यारे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप सभी करें। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी दिव्य अमृत कथा है जिससे जीवन में जितने आप पाप कर्म किए हैं
उन सभी से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। दारिद्र से दारिद्र, कैसा भी हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, इस श्रीमद् भागवत रूपी फल अमृत को यदि कोई श्रवण कर लिया है, इसका पान कर लिया है, इस पावनमयी अमृत कथा में, पावनमयी अमृत गंगा में स्नान कर लिया है, उसको अवश्य ही छुटकारा और अवश्य ही उसके सब पाप दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्तों की ही कथा, भक्तों की कथा ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवता प्रोक्तम इति भागवतम। और हम आप जैसे अल्पज्ञ नाना प्रकार के अर्थ निकालेंगे, लेकिन जैसे कुछ ऐसे महान महान लोग हैं कि नाना प्रकार की इसका भावार्थ निकालते हैं। भक्तों की कथा प्यारी श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण जीवन में सुखद शांति और एक मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। ब्राह्मण गुरु की आवश्यकता प्यारे इस मनुष्य योनि के अलावा भी हर जगह पड़ती है। आप सोचेंगे कि हम गुरु बना लिए, इस पृथ्वी पर गुरु बना लिए, इस मृत्युलोक में थे गुरु बना लिए, गुरु से हम बहुत सत्य बोलते थे, लेकिन आपके प्रति गुरु का क्या भाव है? इस मृत्युलोक के अलावा भी जब आप चाहे स्वर्गलोक के, चाहे वैकुंठ लोक के, चाहे साकेत धाम के, चाहे क्यों ही गोलोक धाम के ही निवासी आप हों, प्राप्त हो आपको ये धाम, वहां भी बिना गुरु के अनुमति के आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहां भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है प्यारे। द्वारपाल वहां पे भी पूछेंगे कि आपका गुरु कौन है, तब अंत में जाके आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। यहां से कितनी भागवत, कितना पुराण, लेकिन कभी गुरु के प्रति, पुरोहित के प्रति द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। नहीं, कितना ही बड़ा क्यों, कितना पुण्यात्मा क्यों, कितना धर्मज्ञ क्यों ना हो, लेकिन उसको गुरु की सानिध्यता, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि अज्ञान अंधकार से प्रकाश की मार्ग की ओर ले जाने वाला सद्गुरुदेव होता है। श्रीमद् भागवत कथा में मुनि कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी महाराज ने श्री मैत्रेय जी से पूछा, भगवान स्वयंभू मनु के वंश में से मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की बहुत वृद्धि हुई, अब आप मुझे उन्हीं की कथा सुनाइए। ब्राह्मण आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों दीप पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री को, जो देवहूति नाम से विख्यात योग लक्षण से मुक्त कर्दम जी को ब्याही गई थी। और ब्रह्मा जी ने जब कर्दम जी को आज्ञा दी कि संतान उत्पन्न करो, उनकी मंगलमय कीर्ति की कथा आप मुझे सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आज्ञा दी
कि संतान उत्पन्न करो, तब उन्हें 10,000 वर्षों तक सरस्वती के तट पर एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा वरदायक भगवान श्री हरि नारायण की आराधना। सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूल की माला धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा था। पीतांबर धारण किए हुए थे। सिर पर सुवर्णमय मुकुट, कान में रत्न जड़ित कुंडल और हाथों में शंख चक्र गदा और श्वेत कमल पुष्प सुशोभित हो रहे थे। यद दर्शनम जन्म भीरेड्य सबदिरा शासते योगिनो रुद्र योगा। ये माया ते हतमेध सस्वत पादारविंदम भवसिंधु कोतम उपासते कामल वायतेशाम रसीस कामान्य रई। ये माया ते हतमेध सत्सुत। कर्दम जी ने कहा, स्तुति करने, कर्दम जी ने कहा स्तुति करने योग्य परमेश्वर आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होकर आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज के समान हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी अपनी माया के द्वारा सारे संसार के व्यवहार रूप से चलाने वाले हैं। थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलाषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। प्यारे, आपके चरण कमल वंदनीय है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसके लिए तुमने आत्म संयमादि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उनकी व्यस्तता और उनकी संपूर्ण व्यवस्था कर दी है, और मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। विप्रवर सम्राट स्वयं भूमनु महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ पर आएंगे और साथ में अपनी कन्या देवहूति को लाकर तुम्हें अर्पण करेंगे, जिससे तुम्हारा विवाह होगा। उससे पहले 9 कन्याएं होंगी और फिर मैं अपने अंश रूप से तुम्हारे घर अवतार लूंगा। विदुर जी, भगवान के कथानुसार वह दिन आया और मनु जी ने अपने स्वर्ण जड़ित रथ पर विराजमान होकर अपनी पत्नी और कन्या के साथ बिंदु सरोवर पर उनके आश्रम में पधारे। उन्होंने कर्दम जी से कहा, हे वेद मूर्ति, आप ब्राह्मणों को भगवान ने अपने मुख से प्रकट किया है। ब्राह्मणों सुखमासीद बाहु राजन्य। हे ब्राह्मण, मैं अपनी इस कन्या के स्नेह बस आपको आपके पास आया हूं। जब से नारद जी के मुख से आपके शील स्वभाव विद्या रूप आयु गुण का वर्णन सुना है प्यारे, तभी से इसने आपको
अपना पति स्वीकार कर लिया है, आप इसे स्वीकार लीजिए। मुनिवर कर्दम ने आदर के साथ उस कन्या से ब्रह्म विधि के अनुसार विवाह किया और कहा, जब इसके एक संतान हो जाएगी तभी भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रति समदमों को ही अधिक महत्व दूंगा। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का लेख पाया जाता है। पहला ब्रह्म विवाह आता है, दूसरा दैव, तीसरा आर्य, चौथा पर्याप्त, पंचम है आसुर, षष्ठम है गांधर्व, सप्तम राक्षस और अष्टम पैशाच। इनमें प्रथम ही सर्वश्रेष्ठ माना है। जो माता पिता के द्वारा होता है वह ब्रह्म विवाह कहा जाता है, वही श्रेष्ठ मान्य होता है। विदुर जी माता पिता के चले जाने पर देवहूति ने अपने पति कर्दम को बड़े ही आदर भाव से सेवा करने लगी। उसके अंदर ना तो कोई काम वासना थी तथा दंभ, लोभ, द्वेष, अभिमान आदि कुछ भी नहीं था। बड़ी ही लग्न के साथ प्रेम पूर्वक विश्वास, पवित्रता, संयम, मधुर वाणी से अपने परम तेजस्वी पति को प्रसन्न कर लिया। कर्दम जी ने देखा कि सार्वभौम राजा की पुत्री होने पर भी इसने मेरी बहुत ही सेवा की है तथा इसने अपने देह गेह आदि का कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने अपनी योग बल से एक ऐसे दिव्य विमान की रचना की जिसमें सांसारिक भोग की संपूर्ण सामग्रियों का अक्षय कोष था और इच्छा होने पर कहीं भी जा आ सकता था। इस प्रकार वह दोनों उस विमान में बैठकर अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते हुए विहार करने लगे। उस विमान में बैठकर अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते हुए विहार करने लगे। समय आने पर इनको एक कन्या की प्राप्ति हुई। तब कर्दम जी ने कहा, प्रिय, अब हमारे यहाँ एक संतान हो चुकी है और हमें अब संन्यास लेकर वन में जाना चाहिए। देवहूति ने कहा, राजन, भगवान, यह तो कन्या है जो कि पराया धन है, अवश्य ही अपने वचनों का पालन करके संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी की नीति युक्त बात सुनकर उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, चैत्ररथ आदि अनेकों देवयानों और मानसरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। भगवत इच्छा से एक एक करके उनके यहाँ देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। तब समय आने पर स्वयं भगवान श्री हरि ने देवहूति के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। उस समय आकाश में मेघ जल बरसते हुए मंद मंद स्वर में गरज कर बाजे बजने लगे और गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। इसी समय कर्दम जी के आश्रम पर मरीच आदि मुनियों के सहित ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम मरीच आदि मुनियों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्या समर्पण करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। तुम्हारे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए ये साक्षात श्री हरि हैं, ये कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, कर्दम जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह किया। कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भू पुलस्त जी को, गति पुलह जी को, क्रिया कृतु जी को, ख्याति भृग जी को, अरुधंती वशिष्ठ जी को, शांति अथर्वा जी को ब्याही। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात श्री हरि ने अवतार लिया है। तब एकांत में जाकर उनसे प्रार्थना की, परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतिम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगतम प्रपंचः स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रबद्धे। कर्दम जी ने कहा, अहो भगवान,
आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, सर्वदा श्रेष्ठ है, तथा आप ईश्वर वैराग्य यश ज्ञान वीर और श्री हरि इन छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूं। भगवान आप परम ब्रह्म हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति पुरुष महतत्व काल त्रिविध अहंकार समस्त लोक और लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूं। इस तरह जब कर्दम जी ने कहा, श्री भगवान ने कहा, मुने इस लोक में मेरा यह जन्म आत्मदर्शन के उपयोगी प्रकृति आदि तथ्यों का विवेचन करने के लिए हुआ है। मुने मैं आज्ञा देता हूं कि दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्षप्रद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे ये संसार रूपी भव से पार हो जाएं। भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर कर्दम जी ने उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए तथा संन्यास धर्म का पालन कर श्री भगवान का परम पद प्राप्त हुआ। देवहूति के प्रश्न तथा भगवान कपिल जी द्वारा भक्ति योग की महिमा, और इसी प्रकार हम आप सबके प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन होता है। मुक्ति दो प्रकार की होती है, केवल मुक्ति, भगवती मुक्ति। कैवल्य मुक्ति जो है प्यारे, इसमें जीव ईश्वर में लीन होता है और दोनों एक हो जाते हैं। भागवती मुक्ति जो होती है प्यारे, इसमें जीव ईश्वर में लीन होता है किंतु थोड़ा सा द्वैत रखकर नित्य लीला सेवा में मग्न रहता है। इस प्रकार धूम्र मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति एवं भक्ति योग की उत्कृष्टता, तत्व ज्ञान और मोक्ष प्रद प्राप्ति का वर्णन इस प्रकार हम चतुर्थ स्कंद की कथा में स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन स्वयं मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी स्वयंभू मनु की पत्नी महारानी शतरूपा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा कन्याओं के नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 कन्याओं के विवाह आकुति की रुचि प्रजापति से, देवहूति कर्दम जी से और प्रसूति दक्ष प्रजापति से किया। रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उसमें जो पुरुष था वह स्वयं भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूपधारी थे और जो स्त्री थी वह स्वयं भगवती माँ आदिशक्ति जगत जननी त्रिगुण स्वरूपा राजराजेश्वरी माँ महालक्ष्मी थी। जिनका नाम दक्षिणा था, यज्ञ और दक्षिणा, क्योंकि इनका विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार हुआ था। अतः मनु जी आकुति के पुत्र को तो घर ले गए और पुत्री को उन्होंने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह की योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान ने उससे विवाह किया। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम पहला तोष, प्रतोष, संतोष, प्रद, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभुव मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे और भगवान यज्ञ ही इंद्र थे। प्रियव्रत और उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर इन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। देवहूति कर्दम जी ने देवहूति से 9 कन्याएं और 1 पुत्र कपिल जी हुए, जिनका वर्णन पहले कर चुके हैं।
अब उनकी कन्याओं के वंश का वर्णन सुनो। मरीचि ने कला से 2 पुत्र उत्पन्न किए, कश्यप जी और पूर्णिमा। पूर्णिमा के 2 पुत्र बीरज और निशंग तथा 1 कन्या देवकुल्या। यही अगले जन्म में गंगा बन गई। अत्रि अनसुईया ने दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ये क्रमशः भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। अंगिरा ने श्रद्धा से 4 कन्या सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति तथा 2 पुत्र भगवान उतथ जी, बृहस्पति जी। पुलस्त जी ने हविर्भू से 2 पुत्र महर्षि अगस्त और विश्वश्रवा। इसमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्वश्रवा मुनि की पत्नी इडबिडा के गर्भ से यक्ष राज कुबेर और दूसरी पत्नी कोसनी से रावण, विभीषण और कुंभकर्ण हुए। पुलह ने गति से 3 पुत्र कर्मश्रेष्ठ और सहिष्णु ने क्रिया से 60,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी ब्रह्म तेज से देदीप्यमान खिल्यादि ऋषि कहलाए। भृगु जी ने ख्याति से 2 पुत्र धाता और विधाता, 1 कन्या जिसका नाम था श्रीधाता से आयाति, आयाति से मृकंड और मृकंड से मारकंडेय। विधाता ने नियाति के गर्भ से प्राण नामक पुत्र हुआ। प्राण से देवश का जन्म हुआ। भृगु जी के 1 कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उषण शुक्राचार्य हुए। वशिष्ठ जी ने अरुधंती से 7 पुत्र चित्रकेतु, सरोच, बिरजा, मित्र, उलवण, वसु, मृच्छान और युमान। इसके अलावा दूसरी पत्नी से शक्ति आदि कई पुत्र हुए। अथर्वा ने शांति से दधीची, जिनका दूसरा नाम अश्विरा। मनु जी की तीसरी कन्या प्रसूति के वंश का वर्णन दक्ष प्रजापति ने। प्रसूति से 16 कन्याएं हुई। इनके नाम इस प्रकार हैं: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, वृद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीं, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा और सती। इनमें से प्रथम 13 धर्म को ब्याही गई। स्वाहा अग्नि को, स्वधा पितरों को, सती भगवान स्वयं शिव को ब्याही गई। इन कन्याओं के वंश का वर्णन मूर्ति देवी ने नर नारायण को जन्म दिया। स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवमान और शुचि ने 3 पुत्र हुए। शुचि ये 3 पुत्र हुए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करते थे। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही पिता और पितामह को लेकर 49 अग्नि कहलाए। स्वधा पितरों के नाम अग्निस्वाद, वहर्षद, सोमप और आयुष। इनमें साग्निक भी। इन पितरों के स्वधा से धरणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत एवं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली थी। सती महादेव जी की कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही कोपवश अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य समयावेश कम होने के कारण आप सबको हम आगे की सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने का आग्रह एवं सती का अग्नि में प्रवेश, वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध, ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर शंकर जी को मनाना और दक्ष यज्ञ की पूर्ति। इस प्रकार
ध्रुव का वनगमन और वर पाकर घर लौटना। बड़ी सुंदर बात। भक्त देखिए कई प्रकार के होते हैं प्यारे। एक भक्त होता है ठुकरा जाने के बाद भगवान की शरण लेता है। एक भक्त बात से भगवान की शरण पाता है, एक बिना बात के ही भगवान की शरण में रहता है। तो जो ठुकरा के जाता है वो कौन है? उनका भी कई पुराणों में प्रमाण आता है। वो विभीषण जी हैं जो ठुकराने के बाद भगवान श्री सीतारामचंद्र की चरण शरण ग्रहण किए और जो बात वाले थे। जिनको बात लगी वो हमारे ध्रुव जी महाराज थे। तो ध्रुव जी महाराज का चरित्र आप सभी श्रवण करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, सनकादि, नारद ऋषि, हंस, अरुणि और याति ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः इनके कोई संतान नहीं थी। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसको पत्नी का बड़ा प्रेम था। उसकी पत्नी का नाम मृषा था। उसके दंभ नाम का पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को नृत्य ले गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया से लोभ और विकृत का जन्म हुआ। उनसे क्रोध, हिंसा तथा उनसे कली, कलह और उनकी बहिन दुरुक्ति यानी गाली उत्पन्न हुई। फिर उनसे भय और मृत्यु उत्पन्न हुई तथा इन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मैत्रेय जी ने संक्षेप में अधर्म के वंश का वर्णन किया और फिर मनु पुत्रों के वंश का वर्णन शुरू किया। मनु जी के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र थे। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सूरज नाम की दो पत्नियां थीं। उनमें राजा को सूरज अधिक प्रिय थी तथा सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था राजा को उतनी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सूरज के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सूरज ने अपने सौत के पुत्र ध्रुव से कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का बेटा है। तो क्या हुआ? मैंने तो तुझे अपनी कोख में धारण नहीं किया। हाँ, यदि तुझे सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर। और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। विदुर जी 5 वर्ष की अबोध बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी मां के पास आया। सुनीति ने बेटे को गोद में बैठाकर कहा, नान्यम तदह पश्चिम पलाश लोचना दुखम छिद्यम ते मृगया निकंचन
यो मृगयते हस्तगृहीत पश्यमामया श्रियेतरैरंग विस्मृश्यमाणया। श्रियेतरैरंग विमृश्य माणया नान्यम ततः पच्छ पलाश लोचनाद। नान्यम, सुनीति ने कहा, बेटा उन कदम लदल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देखो, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता ढूंढते रहते हैं और वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु को प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर बालक ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त में समाधान किया। इसके बाद वह अपने पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर कि ध्रुव वन में अब तप करना चाहता है, नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए कहा, बेटा अभी तू बच्चा है, तेरी उम्र भी अभी खेलने की है, अतः किसी भी बात से तेरा मान या अपमान कैसे हो सकता है। इसलिए तू व्यर्थ का हठ छोड़कर घर लौट जा। बड़ा होकर जब परमार्थ साधन का समय आए तब उसके लिए प्रयत्न करना। विधाता के विधान के अनुसार दुख सुख जो भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। ध्रुव जी ने क्या कहा, भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत ही उत्तम उपाय बताया है। किंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। इसके अतिरिक्त मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है। ब्राह्मण मैं उस पद पर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके उसे सुपदेश और सदुपदेश दिया। नारद जी ने कहा, बेटा तेरी माता ने जो बताया वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। एकमात्र भगवान श्री हरि एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा ही इसका उपाय है। इसलिए अब तू श्री यमुना जी के पावन तट पर मधुवन की ओर चला जा और वहां तीनों समय कालिंदी के जल में स्नान करके आसन बिछाकर बैठना। फिर प्राणायाम करके मन एवं इंद्रियों को वश में करना और भगवान के माधुर्य स्वरूप का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करना। यह परम गुह्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धियों का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। श्री नारद जी से उपदेश पाकर ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और मधुबन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी राजा के महल की ओर गए। उस समय राजा उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव के वियोग से मन ही मन चिंतित थे। श्री नारद जी ने कहा, राजन तुम अपने बालक ध्रुव की चिंता मत करो, उसके रक्षक स्वयं भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं, उसका यश
सारे संसार में फैल रहा है, वह बालक बड़ा ही समर्थ है। अतः जिस काम को बड़े बड़े लोग बाल नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आवेगा और उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ जाएगा। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, नारद जी के बताए हुए साधन से बालक ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर यमुना जी की धारा में स्नान कर अपने आप को निर्मल किया और आसन पर बैठकर प्राणायाम को किया। उसकी क्रिया से अपने चित्त को भगवान वसुदेव के चरणों में स्थित कर दिया। प्रारंभ में उस बालक को 3 दिन का उपवास कैथ और बेर के फल खाकर ही तप करना पड़ा। फिर केवल यमुना जी का जल पीकर समाधि योग से भगवान की आराधना की तथा 5वां महीना लगने पर सांस को भी जीतकर पैर के एक अंगूठे पर खड़े रहकर भगवान वासुदेव ने अपने चित्त को स्थिर कर दिया। ध्रुव की तपस्या के तेज से समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, हम आपकी शरण में आए हुए लोगों को इस कष्ट से उबारिए। भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के लड़के ध्रुव ने आपके अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर लिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा हो गई है। इसी के कारण इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक को दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। भगवान से आश्वासन पाकर देवता अपने लोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्त को देखने मधुबन में आए। उस समय ध्रुव जी अपने हृदय में प्रभु की सुमधुर मूर्ति का ध्यान कर रहे थे। सहसा गायब हो गई। सहसा गायब हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले तो सामने वही चतुर्भुज श्याम स्वरूप था। उनके मस्तक पर मुकुट, कान में रत्न जड़ित मकराकृत कुंडल, गले में कौस्तुभ मणि और वैजयंती माला, शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए सामने ही खड़े बालक ध्रुव लकुट के समान उनके चरणों में लेट गया। फिर कुछ धैर्य के साथ उनसे कहने लगा, योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं सत्याशिषो हि भगवन् स्तव पादपद्मं मासेस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येव मर्य भगवन् परिपाति दीनान् बाश्रेयवत्सकमनो ग्रह कातरोष्मान्। बालक ध्रुव ने कहा, प्रभो आप सर्वशक्ति संपन्न है, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई उस वाणी को उस सजीव करते हैं तथा आप अंतर्यामी हाथ पैर कान त्वचा आदि अनन्य और प्राणों को आप ही चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ तथा जो लोग ऐसा समझ कर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं तथा उनके लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा केवल आपके चरण कमल की प्राप्ति का ही सच्चा फल है। स्वामिन, यद्यप बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे अपने हाल के बच्चे को दूध पिलाती है और
व्याघ्रादि से उसे बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की कामना पूर्ण करके संसार रूपी भव से हमारी रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वर देता हूं, तेरा कल्याण हो। भद्र बालक, जिस तेजोमय अविनाशी लोक का आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों तरफ ग्रह नक्षत्र तारागण ज्योतिष चक्कर लगाता रहता है, वह लोक मैं तुझे देता हूं। अभी तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे। अब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा, इस पृथ्वी पर शासन करेगा। तत्पश्चात बालक ध्रुव से पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। सनकादि सिद्ध, जिन्हें समाधि द्वारा अनेक जन्मों में प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को ध्रुव जी ने मात्र 6 महीने में ही पा लिया। ध्रुव जी भी भगवान की आज्ञा अनुसार अपने नगर को लौट गए। राजा उत्तानपाद रथ पर सवार होकर पुत्र की अगवानी के लिए नगर से बाहर गए। ध्रुव जी को आते देखकर राजा ने रथ से उतरकर उन्हें भुजाओं में भर लिया। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे आंसुओं से उसे नहला दिया। आनंद और प्रेम के आंसू ठंडे तथा शोक के आंसू गर्म होते हैं। प्यारे, ध्रुव जी ने पिताजी के चरणों का स्पर्श कर और आशीर्वाद प्राप्त कर तथा अपनी राजधानी पहुंचकर दोनों माताओं को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। समय आने पर राजा ध्रुव का राज्य पद पर अभिषेक कर स्वयं विरक्त हो राजा उत्तानपाद वन की ओर चले गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव जी का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रम के साथ हुआ था और दूसरा वायु की पुत्री इला के साथ। पहली पत्नी भ्रम से कल्प और वत्सर नाम की 2 पुत्र हुए और इला से 1 पुत्र 1 कन्या हुई। भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय हिमालय पर एक बलवान यक्ष ने उसे मार डाला। उसके समाचार सुन माता भी गोलोक को सिधार गई। तब ध्रुव क्रोध और शोक के उद्वेग से भरकर रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में पहुंचे और बहुत समय तक यक्षों से युद्ध करते रहे। जब उनके पितामह स्वयंभू मनु जी ने देखा कि विचित्र रथ पर सवार हुए ध्रुव निरपराध यक्षों की मार रहे हैं, तब उन्हें दया आ गई। विदुर जी, मनु जी बहुत से ऋषियों को अपने साथ लेकर वहां आए तथा अपने पौत्र को समझा कर कहा, बेटा अधिक क्रोध करना ठीक नहीं, ये पापी नरक का द्वार है। ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं, क्योंकि जन्म और मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। मनु जी के समझाने से ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया तब यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए और बड़े प्रसन्न मन से ध्रुव जी को भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ध्रुव जी भी अपनी राजधानी लौट आए। ध्रुव जी ने ईश्वर भोग से पुण्य का और भोगों के ये त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठानों से पाप का क्षय करते हुए भगवत कृपा से 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन किया। फिर अपने पुत्र उत्कल को
राज्य सिंहासन देकर बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी महाराज ध्रुव जी के वन चले जाने के पश्चात उनके पुत्र उत्कल ने राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया तथा अपने भाई भ्रमि के पुत्र वत्सर को राजा नियुक्त कर दिया। वत्सर की भार्या स्ववीरथी के गर्भ से पुण्यार्थ आदि 6 पुत्र हुए। पुण्यार्थ के विष्ट पुष्ट के चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। इनकी पली और पत्नी नडबला से उल्मुका आदि 12 पुत्र हुए। उल्मुक की पत्नी पुष्करण से अंग आदि 6 पुत्र। अंग की पत्नी सुनीता से क्रूर कर्मा बैन का जन्म हुआ। बैन बचपन से ही बड़ा क्रूर स्वभाव का। उसकी दुष्टता से तंग आकर राजा अंग एक दिन रात्रि में ही सबको सोता हुआ छोड़कर वन की ओर चले गए। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। राजा बैन को पहले तो ऋषि मुनि आदि ब्राह्मणों ने समझने की कोशिश की। जब ये अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया तब मुनियों ने कुपित होकर बैन को श्राप दे दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब कोई राजा ने न होने के कारण लोक में चोर लुटेरा आदि ने जनता को बहुत कष्ट पहुंचाया। मुनियों ने विचार किया कि राज सिंहासन सोना रहने से लोग बड़े ही उदंड और निडर होते जा रहे हैं तथा राजा अंग का वंश तो नष्ट होना चाहिए। राजा अंग का वंश नष्ट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इस वंश में बहुत से भक्ति परायण राजाओं का जन्म हुआ है। ऐसा निश्चय करके एक दिन मुनियों ने सरस्वती में स्नान करके मृत राजा बैन की दाहिनी भुजा को मथना शुरू कर दिया। प्यारे उनके अंग से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को भगवान का अंश जानकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार महाराज पृथु का जन्म, राज्याभिषेक, बंदी जनों द्वारा स्तुति और पृथु जी के 100 अश्वमेध यज्ञ, भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव और पृथु की वंश परंपरा प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश देना और पुरुष पुरंजनोपाख्यान प्रचेताओं को भी श्री विष्णु भगवान का वरदान, प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश जिन्हें परम पद की प्राप्ति। पंचम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं प्यारे। पंचम स्कंद स्थित का है। स्थित का शब्द होता है तात्पर्य यह है कि किन मर्यादाओं के पालन से ब्रह्मांड स्थिर है। एक ब्रह्मांड में कितने लोक हैं और उनमें कौन कौन सी मर्यादाएं हैं आदि। मनुष्य की दृष्टि अत्यंत स्थूल है, वह अपने आसपास के कुछ स्थूल का स्थानों को ही देख पाती है। इस प्रकार प्रियव्रत जी का चरित्र आनिग्र चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभ देव जी का शासन, अपने पुत्रों को उपदेश और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण, ऋषभ देव जी का देह त्याग, भरत जी का चरित्र, भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म, राजा रहुगण को उपदेश, भवावती का वर्णन, इस प्रकार आप को पंचम स्कंद की कथा में भरत के वंश का वर्णन,
क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः नारायणो भगवान वासुदेवा स्वमाया आत्मन बधीयमानः। यह क्षेत्रज्ञ आत्मा अतः परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव हैं। 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं प्यारे, तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 है। उसमें आधारभूत विषय कहे गए हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस, शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियां के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण, लेना देना आदि, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। तथा शरीर को यह मेरा है, तथा शरीर को यह मेरा है, इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां कर्म और काल के द्वारा करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती हैं, किंतु इसकी सत्ता क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा एवं सर्वव्यापक जगत का आदि कारण परिपूर्ण उपरोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। राजन, जब तक वह आत्मा की उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम सावधान होकर गुरु एवं श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विजबंधु लिंगः निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम्। भरत के वंश का प्यारे वर्णन, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन, सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन, शिशुमार चक्र का वर्णन, राहु आदि की स्थिति, अतलाद नीचे के लोगों का वर्णन, श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो यह ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, इनमें इतनी भिन्नता क्यों है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनके भावनाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप से यह सभी गतियों सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी महाराज से कि ये नरक इसी पृथ्वी के कोई देश प्रदेश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह त्रिलोकी के भीतर है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल से ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्निस्वादिक पृथगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य पुत्र भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूतों द्वारा लाए हुए मृत प्राणियों को अपने दुष्कर्मों के अनुसार पाप के फल का दंड देते हैं। नरकों की संख्या कोई लोग 21 बताते हैं। उनके नाम इस तरह हैं। पहला नरक ताम्रस्य
अंधतामृष्य, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, आस पत्रवन, शूकरमुख, अंधकूप, कृम भोजन, संदश, तप्त सूर्मी, ब्रजकंटक, सालमली, वैतरणी, पयोद, प्रणरोध, विंसन, लालावच्छ, शारमेयदान, अवीच, ऐपान, इनके अलावा सारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंडशूल, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान है। ताम्रस्य जो नरक है, जो दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, वो तामिश्र नामक नरक में जाता है। इस नरक में उसे अन्न जल ना देकर डंडे लगाए जाते हैं। वे भय दिखाया जाता है। जो दूसरों को धोखा देता है, देकर उसकी स्त्री का भोग करता है, वह अंध ताम्रस्य नरक में जाता है। जो पुरुष यह शरीर ही मैं हूँ और स्त्री पुत्र धनादि मेरे हैं, ऐसा समझकर दूसरे प्राणियों से द्रोह करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता है, वह रौरव नामक नरक में जाता है। जिसको उसने कष्ट पहुंचाया है, वे जीव रुरु होकर उसे कष्ट पहुंचाते हैं। रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले जीव होते हैं। ऐसा ही महा रौरव नरक है, जो क्रूर मनुष्य अपना पेट पालने के लिए जीवित पशुओं पक्षियों को रौंदता है, उसे कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। जो इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, जो इस लोक में माता पिता ब्राह्मण गुरु वेद संत विद्वान जनों से विरोध करता है प्यारे, वह काल सूत्र नामक नरक में जाता है। जो किसी प्रकार की आपत्ति ने आने पर भी वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंडता का आश्रय लेता है, वह आसपत्रवन